wave. So let's start that one. I am drawing the graph for the transverse wave. Transverse wave. Over here we will take distance और इधर लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट. ये ट्रांसवर्स वेव के लिए ग्राफ है. ठीक है. तो और इधर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए ये हमारा हो गया क्रेस्ट और ये हो गया हमारा ट्रैफ. क्रेस्ट एंड ट्रैफ, एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑल्सो. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? कंप्रेशन, रैरिफैक्शन, कंप्रेशन, रैरिफैक्शन, कंप्रेशन, रैरिफैक्शन, कंप्रेशन एंड रैरिफैक्शन. तो कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स विल बी क्लोजर टू ईच अदर, रैरिफैक्शन में दूर चला जाएगा, लेस डेंसिटी. कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स विल बी क्लोजर एंड रैरिफैक्शन में दूर होगा. ना इसको हम लोग ग्राफ से दिखा सकते हैं ऐसे. ये मेन पोजीशन मॉलिक्यूल्स के मेन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा और ये मेन पोजीशन हो गया. अब इस मेन पोजीशन ये वाला. अब क्या करते हैं? कंप्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम मेन पोजीशन टू वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन. तो मेन पोजीशन से यहाँ गया, फिर यहाँ आया. तो मेन पोजीशन से यहाँ ग्राफ गया, फिर मेन पोजीशन से यहाँ आया. ठीक. उसके बाद रैरिफैक्शन प्रोड्यूस हुआ यहाँ, फिर आगे कंप्रेशन हो जाएगा. तो ये इस तरह से कंप्रेशन और रैरिफैक्शन होगा. ये पार्ट कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये रैरिफैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये कंप्रेशन हुआ. और ये ग्राफ होगा किसके बीच? डिस्टेंस और इधर हम लोग ले लेंगे डेंसिटी या प्रेशर ले लेते हैं. इधर प्रेशर. तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए ग्राफ हुआ, ये ट्रांसवर्स वेव के लिए हमारा ग्राफ हुआ. ठीक. अब इसमें देखिए बहुत सारा टर्म्स है दैट वी विल स्टडी. नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग. और अगर आपको लिखना होगा तो देन यू कैन फाइंड ऑल द डेफिनेशंस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Okay, so let's see that one. Then this one is mean position. This line representing mean position हो गया. The place where the molecules of medium remain at rest, or we can say in normal condition. So that is mean position. तो that is mean position. अब देखिए mean position से molecule के movement को, maximum displacement को, इसको या इसको हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड. ओके. जैसे पेंडुलम में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ये मेन पोजीशन था पेंडुलम का. जब पेंडुलम को इधर ले जाके छोड़े तो ये वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, ये अनदर एक्सट्रीम पोजीशन. तो इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के मॉलिक्यूल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम का मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड हो गया. और हम लोग इसे ओपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सी तो है क्रेस्ट के लिए ओपी, और इधर ये भी हो गया एम्पलीट्यूड. दिस वन इज एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड हो गया. इसमें भी ये एम्पलीट्यूड हो गया. ठीक. नाउ अब देखिए जब एक क्रेस्ट और एक कंप्रेशन, एक रैरिफैक्शन होगा तो हम लोग कहते हैं कि एक साइकिल पूरा हो गया. एक साइकिल कैसे कहोगे? अब जैसे देखिए मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम ऊपर गया और ये नीचे वाला है, तो ये वाला पोर्शन इसका कंप्लीट हुआ. एक साइकिल पूरा हो गया, आधा ऊपर आधा नीचे, एक साइकिल पूरा हो गया. तो जब मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम का इस तरह से वाइब्रेशन मूवमेंट होता है, जब एक साइकिल वो पूरा कर लिया तो हम लोग क्या कहते हैं? वन वेव इज कंप्लीटेड. वन साइकिल और वन वेव कहिएगा. ठीक. तो ये वन वेव पूरा हो गया. इसमें एक क्रेस्ट एंड एक ट्रफ मिला के वन वेव हुआ. इसमें एक कंप्रेशन, एक रैरिफैक्शन मिला के वन वेव हुआ. ओके. अब दूसरा क्या हो गया? वन वेव पूरा करने में लगे टाइम को हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड. वन वेव के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना
टाइम लगेगा उसको हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड। ठीक, अब टाइम पीरियड हो गया। अब 1 सेकेंड में जितना वेव पूरा होगा उसको आप कहिएगा फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए एक और सिंबल है, ये न्यू, इसको हम लोग कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो गया एफ या एन या न्यू। ठीक, अब एक और टर्म है दैट यू हैव नॉट स्टडी टिल नाउ, उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के सिंबल से, ऐसे। इसको हम लोग पढ़ते हैं लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा कहते हैं इसको। ये हो गया वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वेव। तो 1 वेव कहाँ से हुआ, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 वेव, इसके लेंथ को कहेंगे हम लोग 1 वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ को उस तरह से हम लोग नहीं डिफाइन करेंगे। कैसे कीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive crest और 2 consecutive graph, 2 consecutive compression और 2 consecutive rarefaction के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive crest, 2 consecutive graph, 2 consecutive compression और 2 consecutive rarefaction के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, और इसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लास्ट वन इज वेव स्पीड। वेव स्पीड को कहिएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज वेव स्पीड। और वेव स्पीड के लिए फॉर्मूला भी वही होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग सारे टर्म्स को पढ़ लिए। अब एक और इसमें है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, वेवलेंथ, वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। उस रिलेशन को हमें पढ़ना है, तो देखते हैं। चलिए हम लोग ये पढ़े, ये सारा टर्म हम लोग पढ़े अभी इसी वीडियो में। तो इस सारे टर्म्स का डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहो तो वहां से आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग वो रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड न्यू हम लोग डिराइव करते हैं, यानी कि वेव स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो वेव स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन टाइम पीरियड t in time period t and divided by time period t में how much distance will be covered by the wave, एक वेव, क्योंकि एक वेव में लगे वेव के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगे समय को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो वो टाइम पीरियड टी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वेवलेंथ के बराबर। सो हम लोग यहाँ वेव स्पीड को v लिखते हैं, वेवलेंथ को लिखिएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय टी। ये लैम्डा हो गया, इसको हम लोग 1/t लिख सकते हैं, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। ये हमारा रिलेशन हो गया, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। और इस तरह से हम लोग वेव स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन डिराइव कर लिए। एंड इसके पहले चिल्ड्रन हम लोग को एक चीज़ और रिकॉल करना था, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन। हम लोग इसके लिए 8 में ही हम लोग पढ़ चुके थे। क्या था रिलेशन, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड।
ठीक, एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल होता है। मान लेते हैं हम लोग पेंडुलम के ऑसिलेशन को कंसीडर करते हैं, तो पेंडुलम अगर जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ, ऑब्वियसली टाइम पीरियड कम होगा, और अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा मीन्स पेंडुलम धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा। तो इस तरह से एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड सॉल्व करेंगे, सो दैट यू कैन हैव बेटर ग्रिप इन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में सिर्फ यही हमको फॉर्मूला यूज करना है, और आपको नो मोर कैलकुलेशन इज देयर। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। अगर समझ में आए देन से थैंक यू मिस, और नहीं समझ में आए, नहीं अच्छा लगे देन इट्स ओके, बट इवन देन try to subscribe, because I am doing so much of hard work for all this.